वो बदला जा सकता है और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है। एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नजरिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक
सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में है, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है कि इंसान बनो। तो किस तरह ये जो हमारी धरती है इतनी सुंदर है, पर्वत भी है, इसमें रेत भी है, पानी समुंदर के तरह, किसी नदी की तरह, या कितना सारा अलग तरीके से पानी भी जहाँ है, तो इतनी भिन्न भिन्न तरह से ये जो धरती में दिखने के लिए तो काफ़ी अलग चीज़ें हैं जिसकी हम सुंदरताएं निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की जिक्र आ रहा है तो पहाड़ वो कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है,
तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है, कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज़ की अपने आप में कितने सारे गुण हैं। फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकरार नहीं करते, और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं पर हम इसको खराब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फर्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फर्क दिखाती है, तो हम अगर उस फर्क को फर्क की तरह ना देखें, हम उसको ये माने कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है, तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है, अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है, अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफरतें लाद जाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी, सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें, उससे नफरत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें। कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं
और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफरत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफरत थी तो अब वो कर्म से अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया, जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी जिंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफरत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है, या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें, दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए, हमारे कर्मों से हमारी जिंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास की हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया, तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो भाव हमारे ऐसे हो जाएंगे कि हम हर एक से प्यार करेंगे।
को क्यों मार रहा है? क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है भाई, पता नहीं क्यों उस बंदे को मार रहा है दौड़ा दौड़ा के। खैर छोड़ो यार। तो हाँ जी, स्वागत है अनदर वीडियो में। बाकी भाई नए वीडियो में स्वागत करता हूँ आप सभी का, ठीक है। चलो मित्रों, बाकी मैं नया ट्रक वगैरह चला रहा हूँ अभी, जो कि बढ़िया ही ड्राइव तो कर पा रहा हूँ मैं, वेट। बट भाई एक्सीडेंट वगैरह भी थोड़ा हो जा रहा है मुझसे। तो चलो इसको डिलीवर करके आते हैं, ठीक है। तो मेरे को ना डिलीवर करने में इसको काफ़ी टाइम लगेगा। एग्जैक्ट लोकेशन पे ले जाके इसको डिलीवर करना है, ठीक है। मतलब ट्रक को ही छोड़ के चले आना है, ठीक है भाई। डिलीवर होने से पहले कहीं ट्रक वगैरह ब्लास्ट ना हो जाए, बस टेंशन इसी बात की हो रही है मुझे। तभी मैं यहाँ पे हूँ गन पॉइंट पे, और मेरे को डिलीवर करना है यहाँ पे डिलीवर करना था गाइस। यहाँ पे यहीं कहीं पे एक छोटा सा घर है, वहीं पे डिलीवर करना था। अब लो भैया, मैं गलत लोकेशन सोचा मैं जा रहा हूँ, बट सही जा रहा हूँ। चलो ऐसे काफ़ी दूर है लोकेशन जो है, बट भाई कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम करना चाहें तो हो जाएगा। लाइक चलो यार, करने ही क्या है, मिरर वगैरह फोड़ देता हूँ, लाइक जिससे तगड़ा व्यू वगैरह दिखाई दे हमें, ठीक है भाई। ये ट्रैक ना थोड़ा सा लेट टर्न ले, जो ट्रैक है ना भाई थोड़ा लेट टर्न ले रहा है, ठीक है। अबे क्या कर रहा है? जो ट्रैक है ना थोड़ा लेट, इसका भाई स्टीयरिंग वगैरह घूम रही है, ठीक है। नहीं तो बाकी तो वही ट्रैक वगैरह, वेट नहीं, बाकी तो वही ट्रैक वगैरह एक नंबर है चलने में, एक नंबर है कसम से। लेट्स गो मित्रों। बाकी इंटीरियर वगैरह देख सकते हो, काफ़ी प्यारा है, और ऊपर साइड म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा है, जो कि लाइक देखने में खूबसूरत और बजने में भी खूबसूरत है, ठीक है। मतलब एकदम प्यारा है भाई। स्टीयरिंग वगैरह मोड़ना क्या कर रहा है भाई? इसकी स्टीयरिंग एकदम आधी है, आधी से भी कम है। अगर लाइक मैं फास्ट में मोड़ना चाहूँ ना भाई, ये भाई बहुत ज़्यादा लेट घूम रहा है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा लेट घूम रहा है कि पूछो ना। बट खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। 2 सीट इसमें है बैठने के लिए, बाकी पीछे फ्रेश वगैरह होने के लिए है कि नहीं? नहीं है भाई, ट्रक बहुत छोटा है ना, तो इसीलिए भाई कि इसमें ना केबिन वगैरह नहीं है, मतलब सोने वगैरह के लिए। बट खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ भाई। ट्रक हमें चलाने से मतलब है या सोने से मतलब है भाई? देख रहे हो डिवाइडर पर से लेके जा रहा हूँ, ये चेक करो भाई। लोकेशन नीचे से दिखा रही थी, मैं ऊपर से लेके जा रहा हूँ इसको। बढ़िया है ना? बढ़िया है भाई। वैसे भी इसको लो। ओए ये क्या कांड हो गया भाई? ये तो बहुत गंदा ही काला कांड हो गया, अभी निकल भी नहीं पा रहा। चलो फाइनली निकल गया। तो इसको गाइस मुझे लोकेशन पे ड्रॉप करना है, ठीक है। मतलब लोकेशन पे इसको छोड़ना है। बाकी भाई ये भी देखता हूँ कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, ठीक है। अब नहीं पता तो क्या कर सकता हूँ। वेट, स्टीयरिंग वगैरह नहीं घुमानी थी यार भाई। इसकी स्पीड वगैरह भी बूस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी स्पीड वगैरह बूस्ट करने वाला है, ठीक है।
बाकी आगे का टायर वगैरह भी ख़राब हो चुका है, तो इसीलिए मैं सोचूं भाई कि तेज क्यों नहीं भग पा रहा। बट खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं एक बार शॉप देख लेता हूँ, मॉडिफिकेशन शॉप किधर है। चलो तो यहाँ पे पहले घूम जाता हूँ, रिपेयर करवा के चलना पड़ेगा, नहीं तो इतना लंबा भाई चलने में पूरी हालत ख़राब हो जाएगी मेरी। ये चेक कर रहा हूँ, पूरी लाइनें जा रही है भाई, लाइनें खींचते हुए जा रहा है। ये चेक करो, बस स्टीयरिंग वगैरह हल्का हल्का घूम रहा है, नहीं तो भाई इसका पूरा का पूरा देख चेक कर रहा हूँ, पूरी की पूरी भाई घसीट मार रही है। ओ टायर भी ख़त्म हो गया, अब क्या होएगा। अब तो रिम पे चल रही है डायरेक्ट, मेरे को इधर से ही चलना पड़ेगा अभी। कुछ दिमाग लगा के चलता हूँ, ठीक है, तभी कुछ होएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लेट्स गो भाइयों। मेरे को ना वेट भाई, इसके आगे का तो इंजन भी टूट गया भाई, अभी क्या होएगा समझ में नहीं आ रही है। ट्रक थोड़ा सा भी नहीं चल पा रहा भाई, इतना पावर ले रही है ना पूछो मत। अभी क्या होएगा समझ में नहीं आ रहा भाई, मतलब अभी ना मोटा खर्च होने वाला है, मेरे को लग रहा है तगड़ा खर्च होएगा भाई, मेरे को लग रहा है कन्फर्म। आर प्रेस टू फोकस द टारगेट। ओ भाई, पता नहीं किसको बचाने वाला आ रहा है, क्या आ रहा है समझ में नहीं आ रही है। तो मैं अपना ट्रक रिपेयर करवाना चाहूँगा। ओ भाई, दिस व्हीकल कैन नॉट बी मॉडिफाइड। हो रे भाई, ये क्या मसला है। अब मेरे को उसको बचाना पड़ेगा, ठीक है रुक जाओ। अब कहाँ डिलीवर कर पाऊँगा भाई मैं। भाई ये क्या पंगे ले लिया मैंने। अलग ही पंगे ले लिया भाई। एक बंदा बचा है जो कि चलो भाई, मैटर ख़त्म हो गया। और रेड भाई, रेड टी शर्ट वाला बंदा पता नहीं किधर भाग गया। अरे सर जी, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को ना मारो भाई। बंदों की हेल्प कर रहा था, बंदे मेरी ही हेल्प कर दिए, देख रहे हो। ये तो मतलब वही सीन हो गया ना, हेल्प करने जाओ और हेल्प नहीं होता है, कांड हो जाता है, वही वाला सीन हो गया। गाड़ी भी नहीं आ रही है कोई, देख रहे हो किस्मत चेक कर रहे हो तुम्हारी भाई की। भाई इतनी ख़राब किस्मत हो रखी है ना, क्या बताऊँ अभी। क्या हाल है, और सब बढ़िया। पिटना पुटना है क्या। रेस्टोरेंट है भाई। ओ यहाँ पे बंदे लग गए, बेफजूल के बंदे लग गए भाई, मैंने कुछ करा भी ना। अब करना ही पड़ेगा मेरे को लग रहा है। लॉस द कॉफ भाई, तू मरेगी, रुक
तेरे को मारा नहीं ना, नाम बदल दियो मेरा। इसको मारा 1 2 3, बोला था ना मारा नहीं तो नाम बदल देना मेरा। लो सर जी आ गया स्वाद, हार कर लो पंगे, हमसे कर रहे हो पंगे वो भी, हमसे कर रहे हो भाई। क्या हाल है छोटे, अंदर की तरफ गिरिया, गल्ले मन का सारा पैसा दे दे चल। चलो भाई इसका एटीएम वगैरह लूट लेता हूँ, ठीक है भाई। कितने कम पैसे रखा यार, $10 $20 ऐसे करके रखा। बंदे आ भी नहीं रहे, पहले इसको मारता हूँ। चलो अभी एक्टिव हो गए, बहुत बढ़िया। अरे अरे भाई ये वाली गन नहीं चलानी थी मेरे को। अरे यार जब गन्स यूज कर रहा हूँ तब भाई कोई ना कोई आ जा रहा है। चलो बढ़िया है भाई। अभी मैं ना उधर मोलिटो मार देता हूँ 3-4। अरे ये क्या गलत फहमी कर दी मैंने भाई। जब तक मेरे पास मोलिटो है ना समझो मैं बचा हूँ, नहीं ऐसा सीन हो जाएगा ना। भाई अगेन मोलिटो मारना पड़ेगा। बंदे हो वेट, बच गया मैं। जैसे ही आते तैसे ही दूंगा भाई। चलो यार भाई कितने सारे बंदे आ गए। लोकेशन में देख रहे हो, एक बंदा अंदर आ रहा है। बहुत बढ़िया। अरे ऊपर आग लग गई मित्रों। भाई बढ़िया खेल रहा हूँ मैं। चलो जैसे ही कोई आता है ना तैसे ही फेंकूंगा भाई। बस आने का वेट कर रहा हूँ, कोई अभी नहीं आ रहा। बंदे आ रहे हैं, चलो बढ़िया करा। चलो मर गए भाई। और फेंक के गलती कर दी मैंने, फोकट का फेंक दिया भाई। गोली चला रहा है भाई पागल, अनर टप्पू ही चला रहा गोली। अरे यार वापस फेंक के गलती कर दी मैंने। बंदों वगैरह को लग नहीं रही है फायर। आ जाओ इलाज करता हूँ तुम लोगों का। अंदर आएगा, आजा।
तो भाई ये ना अंदर आने की सोच रहे हैं, बट इन पे हो नहीं पा रहा, इन पे हो नहीं पा रहा है। अब देखता हूँ ये कितना ट्राई करते हैं, कितना क्या करते हैं। ठीक है। अरे यार रुक तो जा कम से कम, आ जाओ, क्या हो गया भाई? जैसे ही आते हैं ना तैसे ही फेंकूंगा, इधर पे फेंकूंगा, रुक जाओ। चलो भाई गया, और कर ले बदमाशी। ये देखो कैसे बुझा रहा है भाई। और कर ले बदमाशी भाई, इन पे नहीं हो पाएगा लगता है मेरे को। ग्रेनेड ले लेता हूँ। लेट्स गो, 1 2 3 बूम, खत्म। गेट और टूट गया भाई। ले बस आ गया सौर, और कर लो पंगे। अरे यार गेट टूटना ही नहीं चाह रहा है। ओ भाई बंदों का एकदम बुरा हाल हो रखा है। ओ चेक करो भाई, मर गया भाई बंदा। ये चेक करो भाई, आज ना इन लोगों की नानी याद धरा दूंगा। नानी मेरे को मारने चलेंगे भाई ये लोग। आजा लाडले आजा, इलाज कर दूंगा तेरा भी। आजा आ जाओ ना, क्या हो गया? इधर नहीं फेंकना भाई। बस यही तो चाहिए था मुझे भाई। ये बच्चे नहीं पाएंगे कसम से बता रहा हूँ। अरे यार गेट ही बंद हो जा रहा है बार बार। गया बाहर गया भाई। बहुत मज़ा आ रहा है कसम से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे भाई नाक वगैरह पे भी गोलियां लग चुकी है। बट क्या कर सकता हूँ यार, अभी फाइट तो करनी पड़ेगी ना। बिना फाइट का नहीं चल पाएगा मित्रों। भाई क्या करूँ अगर ये गन ख़त्म हो गई ना मेरे पे। मित्रों अगर ये वाली गन ख़त्म हो गई ना मेरे पे, तो मैं पक्का मर जाऊंगा। फिर बचना यार अपना मुश्किल हो जाएगा। एक तो फोकट में एक गोली बर्बाद कर दी मैंने। छी ओ भाई गए बंदे। ले तू भी बहुत ज़्यादा होशियार बन रहा था ना। ले भाई बंदे पागल हो के मार रहे हैं गोली वगैरह। कसम से ये चाकर जला के राख कर दूंगा भाई इनको। आ जाओ। 5 स्टार पुलिस लग चुकी है भाई। अभी ट्रेवर को कॉल करना पड़ेगा फटाफट से। भाई ट्रेवर को कॉल करना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। अरे यार अभी कॉल मिलाने जाऊंगा तो ये लोग मार देंगे मेरे को।
एक तो वो भी अलग ही मसला है भाई। तो फटाक से कॉल मिला देता हूँ। भाई बिजी बता रहा है। भाई अरे यार, कॉल मिलाने के चक्कर में भाई सीन हुआ है। नहीं 3 लोग ना मेरे को मारवाते, मेरे को ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा कांड कर दिया था मित्रों। तू ही मार के भाग रिया था ना मेरे को। ले आ गया स्वाद। भाई यही मार के भाग रहा था मेरे को। रुक, बता रहा हूँ तुम लोगों को। आ जाओ, बता रहा हूँ, आ जाओ। अगली बार तो मार दिए थे ना, इस बार नहीं मार पाओगे। अच्छा 1 मिनट रुक जा, इलाज तेरा भी कर दूंगा। भाई उसमें की लगता है बुलेट ख़त्म होगी। आई थिंक भाई बुलेट वगैरह ख़त्म हो गई। अब क्या करूं? अरे भाई इसमें की लगता है बुलेट वगैरह नहीं। बची है। लेट्स गो। भाई क्या गंदा मारा है उसको मैंने। अरे यार सीधा बम लेके ही अंदर आ गया। पागल बंदा भाई, सीधा बम लेके कौन बोला था यार तेरे को अंदर लाने के लिए? पता नहीं भाई क्या पागल बंदा था, मेरे को समझ में नहीं आया कुछ। इधर नियर बाई में कोई टैटू शॉप भी है और इधर हायर कट शॉप वगैरह है। ठीक है, आप बार्बर इज क्लोज, प्लीज कम बैक लेटर। ये ना शॉप अभी क्लोज हो रखी है। कम बैक लेटर बता रहा, मतलब दोबारा से आना। और लेट्स गो भाई, अगेन आ गए अपने स्टोर में। भाई कोको कोला की बोतल चेक करो कितनी बड़ी है। भाई ये तो मेरे को लग रहा 5 लीटर की बोतल है। पक्का 5 लीटर की बोतल होगी पक्का। सही बता रहा हूँ दोस्तों, 5 लीटर की पक्का होगी। तो यार ड्राइवर कॉल वगैरह उठा नहीं रहा है। उसका तो अलग ही मसला है भाई, देख रहे हो। बिजी। और भाई ये डॉग बहुत हरामी है। अगर इसको मैं मारा नहीं होता ना तभी मेरे को चबा जाता। अच्छा हुआ भाई इसको मार दिया मैंने। किधर है भाई ड्राइवर? निकल बाहर, निकल। किधर गया बे रॉन? ड्राइवर किधर गया? तो चलो भाई अभी ना कॉल लगाता हूँ, लाइक मैं फ्रैंकलिन को। ठीक है, तो ये तो उठाएगा भाई। उठा लिया, चलो। अभी इधर ही पे है आई थिंक। गाड़ियाँ चाहिए मेरे को। गन अंदर करना पड़ेगा, नहीं कोई गाड़ी वाला नहीं रोकेगा। ये अगर मेरे को मिल जाती है ना बढ़िया रहेगा, बट मिल गई समझो। चल उतर जा लाडले। चलो भाई सीन कर दिया मैंने। चलो फटाफट से मेरे को चलना पड़ेगा।
भाई मोटो व्लॉग में इसका व्यू वगैरह काफ़ी बढ़िया आ रहा है। वेट, पीछे से कोई ठोक रहा है आई थिंक। नहीं नहीं भाई, कार ना ऑटोमेटिक ही डिसबैलेंस हो जा रही थी। हेलीकॉप्टर भी आ गया इनका। नहीं नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं है। लेट्स गो मित्रों, उसको बैठाता हूँ फटाफट से। सामने ही खड़ा है। अच्छा, यहाँ पे खड़ा रहता है भाई ये। बैठ जाए यार, एक तो वैसे ही बंदे लगे पड़े हैं। नहीं बैठ रही है इस पे। गाड़ी का जुगाड़ अभी किधर से होएगा? अभी एक तो वो भी नहीं समझ में आ रहा भाई, गाड़ी का जुगाड़ कैसे होएगा? आ गया आ गया, मुर्गा आ गया भाई, बकरा आ गया गाइस। चलो चलो भाई, तो एक छोटी सी गाड़ी मिल चुकी है और अभी ना इसको ही ड्राइव करते हैं। बाकी अभी ना बोट चलाने का दिल कर रहा है। अरे भैया, ऐसे कूदेंगे तो मर जाएंगे फिर। चला आजा, बैठ जा भाई ड्राइवर। हाँ फ्रैंकलिन बैठ यार, क्या कर रहा है तू? लेट्स गो भाइयों, भी इंजॉय करते हैं, ठीक है। बोटिंग का इंजॉय करो यार। बाकी अभी मैं सोच रहा हूँ ना, पंछी वगैरह हंटिंग करी जाए। तो ये स्नाइपर अपन ने निकाल ली है। तो जहाँ जहाँ मेरे को बर्ड वगैरह दिखाई देंगी ना, वहाँ वहाँ पे मैं शूट करूँगा। आगे दिखाई दे रही है जैसे। वेट, बच गई भाई, मर गई। बढ़िया निशाना लगा दिया मैंने। भाई इसका इंजन वगैरह सीज हो गया आई थिंक, मेरे को लग रहा है। गाइस इसका इंजन वगैरह हो चुका है भाई सीज। तो अभी हमें चलना पड़ेगा छलांग मार के, ठीक है। और कोई उपाय तो बचा नहीं है। क्योंकि भाई इंजन वगैरह हो चुका उसका सीज। तो चलो मित्रों, अभी मैं ना पहुंचने वाला हूँ समुद्र के किनारे। और ड्राइवर भी सॉरी फ्रैंकलिन भी आ ही रहा है। दूसरी बोट आ गई भाई। दूसरी बोट भी बढ़िया है यार, बट अभी बोट नहीं चाहिए। बोट अपन को धोखा दे दी। तो अपने को चाहिए भी एक कार। तो फटाक से चलता हूँ भाई, कार ले लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, अभी किस्मत में ना यही सब गाड़ियाँ लिखी है, तो यही सब गाड़ियाँ लेनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी इस बंदे को देखो भाई, पीछे ही लगे पड़ा है मेरे। सोच रहा ना गाड़ी वगैरह इसको मिलेगी, सपना देख रहा है भाई। एक तो भाई इधर पे देख रहे हो, कोई कार वगैरह डिस्ट्रॉय होके पड़ी है। और मैं ना यहाँ पे मस्त मज़े कर रहा हूँ। तो अभी गाइस हमें ना भाई सिटी में चल के कुछ बढ़िया गाड़ी लेनी पड़ेगी भाई। ये गाड़ी ना चला के अपने को मज़ा नहीं आ रहा। वेट, बाइक भी बढ़िया थी यार, लेकिन हाथ से निकल गई। तभी अपने को ना बाइक की तलाश है, ठीक है। तो बाइक एक ले लेते हैं फटाक से। बाकी बर्ड पागल ही बंदा था भाई, एक्सीडेंट वगैरह कर दिया अभी।
खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाक से निकलते हैं इधर से। भाई ये चेक कर रहे हो, फ्रैंकलिन बैठा हुआ है भाई, देख रहे हो इसका शक्ल देखो। अच्छा लग रहा है ना, गुस्से से बैठा भी, मार मुर देगा किसी को। चलो यार अभी ना फटाफट से चलते हैं अपन। भाई बाइक मिल जाएगी ना तो बाइक ही ले लेंगे अपनी। तो बाइक का वेट कर रहे हैं अपन। बाइक नहीं मिलेगी तो यही चलाएंगे, क्या ही करना है फिर। चलो मित्रों अभी ना बाइक का ही वेट कर रहे हैं भाई। ओ भाई बाइक दिखी थी बट जा रही थी तो यार क्या कर सकता हूँ मैं। अगेन ट्राई करते हैं भाई। मिल गई बाइक, लेट्स गो भाई। बैड भाई, भाई मारने पे तुरंत आ जाता है फ्रैंकलिन, है बड़ा खतरनाक ना भाई बंदा। हेलमेट तो लगा ले। दोनों ने भाई सेम हेलमेट लगाया, बस इसके में ना वाइज़र नहीं है, बाकी मेरे में वाइज़र है। पता नहीं क्या से बिना विदाउट वाइज़र वाला लगाता है हेलमेट ही, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता भाई इसके। भाई ये चेक कर रहा हूँ, टॉप नॉच व्हीली कर रहा हूँ, एकदम टॉप लेवल की व्हीली कर रहा हूँ। वेट बढ़िया राइड कर रहा हूँ भाई। एक नंबर चला रहे हैं भाई। सिनेमैटिक वगैरह भी देख लो थोड़ा। फ्यूल पंप पे आ गए अभी अपन। फ्यूल पंप पे आ गए गाइस, ये देखो अपनी फ्यूल पंप है, ठीक है। तो चलो मित्रों अभी ना इसको आगे लेके चलता हूँ। अरे भाई बाकी डॉग ना भी काटने के लिए आएगा मेरे को जहाँ तक पता है भाई। अभी आई थिंक अभी डॉग ना काटने के लिए आएगा मेरे को लग रहा है। मर गया तो भाई कहाँ से काटेगा। ये चेक कर लो भाई, डिसाइड में फुल बीली सीली चल रही है कसम से। ये चेक कर लो भाई, खतरनाक वाली व्हीली मार रहा। ओ बच गया लेट्स को। लेट्स गो मित्रों, ये चेक करो भाई कितनी लंबी व्हीली मारते हुए आ रहा हूँ। आई थिंक ना बहुत ज़्यादा लंबी व्हीली मार दी मैंने, मेरे को जहाँ तक लग रहा। अब व्हीली भाई ऑफ रोड चली गई ना, तभी व्हीली को रोकना पड़ा यार मेरे को। स्टॉप ही मारता हूँ 1 मिनट। भाई स्टॉप ही बंदा नहीं मार पाएगा क्योंकि 2 बंदे बैठे हैं और स्पीडिंग वगैरह भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो स्टॉप ही उठ नहीं पा रही है, ऐसा समझ लो। कुछ नहीं उठ पा रही है यार। चलो मित्रों गए थे भाई ट्रक की डिलीवरी देने, बाकी अभी ट्रक तो उधर ही ख़राब होके भाई उधर ही फेंक फाक दिया अपन ने, भंगार में दे दिया अभी अपन ने। सामने बाइक जा रही है, इसकी बाइक हड़पनी पड़ेगी। एक ही सवाल था भाई, बाइक हड़प लो बस। पता नहीं इस पे बैठ पाएगा कि नहीं। बैठ जाएगा।
भाई चेक करो स्पीड वगैरह इसकी। इस पर देखता हूँ स्टॉपिंग होएगी कि नहीं। हो तो जा रही है भाई, बट बहुत कम हो रही है। बिजली तो इस पर हो रही है बट नॉर्मल हो रही है, या तो बंदा उठा नहीं पा रहा है। असली बात बाइक जो है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसीलिए ना बंदा उठा नहीं पा रहा है सही से। तो इसीलिए गाइस जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट रिलैक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चेक करो भाई, जिधर दिल करेगा उधर मारेंगे व्हीली शीली, ठीक है। 1 2 3 लेट्स गो। ओ भाई ये क्या कांड हो गया, बच गए भाई, नहीं अभी कांड ही होने वाला था। ये चेक कर रो भाई, तगड़ी भक्ति है भाई, थोड़ा सा बस। वो भाई ड्राइवर क्या से इनको मारने लग गया, समझ में नहीं आ रहा है। चाओ बंदों को मार रहा है भाई, लपेट दे दोस्त, लपेट दे इनको। भाई ड्राइवर ने इनको, फ्रैंकलिन ने इनको लपेट देगा बड़े प्यार से, तो मुझे जो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। देख रहे हो क्या बीली सीली मार रहा है, सॉरी क्या ड्रिफ्ट वगैरह मार रहा है, काफ़ी तगड़े ही मार रहा है भाई ड्रिफ्ट वगैरह। अरे ये चेक करो भाई, क्या भाई उड़ा दिया मैंने, खतरनाक लग रहा है ना भाई। भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक अल्टीमेट लग रहा है भाई, मर ना जाए बस बंदा, बच गया भाई। क्या खतरनाक जंप मारा ना मैंने। एक स्टॉप ही मारता हूँ भाई, स्टॉप ही नहीं उठा पा रहा है यार बंदा, क्या बोलूँ अब, नहीं उठा पा रहा है तो क्या ही करना है भाई। फिर भाई बंदे की गलती नहीं, बाइक की गलती है, ठीक है। बाइक लाइक कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है ना व्हीली और स्टॉपी के लिए, तभी नहीं उठ पा रहा है, समझ रहे हो। अरे यार अगेन अभी गए थे हम, खैर बच गया भाई मैं। बढ़िया है मित्रों, बच जा रहा हूँ मैं, किस्मत अच्छी है। अरे किस्मत के भरोसे नहीं हो, कब तक भाई किस्मत साथ देगी। तो भाई ये गन लेके हमेशा ही रेडी रहता है। चलो मित्रों गाड़ी पे बैठ चुके हैं, फुल वेली सेली, बिना वेली के मज़े ही नहीं आते भाई। उधर कुछ बंदे हैं तो उनको सारों को गोली मार देंगे, जितने हैं ना सारे के सारे बंदों को गोली मार देंगे। तो यहाँ पे खड़ी करते हैं, तो इससे मारता हूँ, वेट भाई, कोई बच के नहीं भागना चाहिए बस। तू किधर भाग रहा बेटे, बे कोई मर ही नहीं रहा है। छी, इससे बढ़िया तो मुझे अपनी राइफल निकालनी पड़ेगी। भाई यहाँ पे बहुत लाइक एंजॉय करते हैं ना, इनका एंजॉयमेंट बाहर निकाल दूंगा सारा। कोई बंदा, वे मैं कैसे कूद गया, ये 1 मिनट रुको, तू क्यों कूद गया पागल।